हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनी क्लासेस। मैं हूं विशाल। आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें डिफ्यूजन के क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन एक मास ट्रांसफर प्रोसेस है, मतलब मॉलिक्यूल आयन का एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर होना। तो यदि जिस एरिया से ट्रांसफर हो रहा है उसको हम सोर्स बोल सकते हैं, और जहां पर ट्रांसफर हो रहा है दैट इज रिसेप्टर। तो एक कंपार्टमेंट सिस्टम हम इमेजिन करें तो ये एरिया जहां पर मॉलिक्यूल्स जहां से मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे और जहां पर होंगे। तो यदि हम बात करें टाइप की, तो कितने टाइप का डिफ्यूजन हो सकता है। डिफ्यूजन दो तरीके का होता है, एक पैसिव डिफ्यूजन और एक होता है एक्टिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब ड्रग मॉलिक्यूल आपके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव होते हैं। जैसे कि हमने ड्रग को लिया, दवाई को लेने के बाद में ड्रग हमारे स्टमक से ब्लड वाले कंपार्टमेंट में मूव हो गई, दैट इज हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव डिफ्यूजन क्या होता है। एक्टिव डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसफर होता है और इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। फिर हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन जो है उसके एप्लीकेशंस क्या है फार्मास्यूटिकल साइंस में। तो रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द डोजेस फॉर्म से ड्रग के रिलीज होने में स्टडी करते हैं। फिर प्रेडिक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी से ड्रग का एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन को प्रेडिक्ट करने में यूज करते हैं। फिर परमिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस और मॉलिक्यूल। फिर हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर्स के मॉलिकुलर वेट को एस्टिमेट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मास ट्रांसफर। कितना अमाउंट होगा, मैथमेटिकली हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको फिक्स ने अपने लॉ में बताया, दैट इज फिक्स फर्स्ट लॉ और फिक्स सेकंड लॉ डिफ्यूजन प्रिंसिपल को डिफाइन करने के लिए बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो फिक्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो डिफ्यूजन फ्लक्स J है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब डिफ्यूजन फ्लक्स क्या कहलाता है कि कितना अमाउंट जो एक ड्रग का पर्टिकुलर यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब डिफ्यूजन रेट जो है डिपेंड होगा आपके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन रेट होगा। तो ये फिक्स फर्स्ट लॉ कहता है। तो फिक्स फर्स्ट लॉ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू माइनस डी डी सी अपॉन डी एक्स। जे किस चीज को इंडिकेट करता है, डिफ्यूजन फ्लक्स या डिफ्यूजन रेट कितना होगा। डी इंडिकेट करता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट को, माइनस इंडिकेट करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहा है, डीसी कॉन्सेंट्रेशन को, और dx आपका पोजीशन डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। फिर हम बात करते हैं फिक्स सेकंड लॉ किस चीज को इंडिकेट करता है। फिक्स का जो सेकंड लॉ है वो इंडिकेट करता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन चेंज को इंडिकेट करता है विद द टाइम इन अ पर्टिकुलर रीजन और लोकेशन में। मींस ये पर्टिकुलर रीजन और लोकेशन को इंडिकेट करता है। यही डिफरेंस है आपका फिक्स फर्स्ट लॉ से। अगेन, और ये प्रोपोर्शनल होता है टू चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एट द पॉइंट इन एनी सिस्टम। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डीसी अपॉन dt इज इक्वल माइनस डीजे अपॉन dx। तो इसको आप देखें ग्राफ में इस तरीके से अलग अलग लोकेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंस यदि हमको बताना हो फिक्स फर्स्ट लॉ फिक्स सेकंड लॉ में, जो फिक्स फर्स्ट लॉ है वो स्टेडी स्टेट को इंडिकेट करता है, और जो आपका सेकंड लॉ है फिक्स वो नॉन स्टेडी और अनस्टेडी स्टेट को इंडिकेट करता है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन जो होता है टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट होता है। मींस कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट वेरी विद द टाइम। इसमें क्या होता है, ये टाइम डिपेंडेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। फिक्स फर्स्ट लॉ जो है स्टेडी स्टेट के लिए होता है और ये अनस्टेडी। तो ये हम बता सकते हैं डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम में। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।